बोले होता क्या नहीं होता, हमने देखा है ऐसा। जवानी में ताकत भी है, जवानी में हिम्मत भी है, जवानी में बाजुओं में भी ताकत है, कमाने का भी दम है, जागने की भी ताकत है, मेहनत करने की भी ताकत है, मगर जवानी भर गरीब रहा। लेकिन जब बुढ़ापे में आया तो अल्लाह ने अमीरी दे दी। अब बताओ अमीरी किस्मत पर है कि नहीं है? अगर खाली कमाने पे होती, अगर खाली 2 नंबर पे होती तो 2 नंबर तो इसने जवानी में ज्यादा किए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। हकीकत बोल रहे हैं। हमने पूरी जवानी देखा, सैकड़ों पे बेचारों को नसीब नहीं हो, बुढ़ापे में कारों में टहल रहे हैं, है ना। तो जलसे में आने वालों ये दिमाग में फांस लो, जब मिलना उतना ही है कि जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो हराम वाले रास्ते को ताला लगा दो। जब यार नहीं मिल रहा है, 2 रास्ते हैं, एक हराम का एक हलाल का। अब हराम पे जाओ या हलाल पे जाओ, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जब उतना ही मिलना है तो हराम वाले पे ताला लगाओ ना। जब उस पर ताला लगाओगे तो मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम वाले रास्ते पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दो, फिर भी इतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी है रोजी, इतनी मिलेगी, इसे न कम न ज्यादा। और जब तक मर नहीं सकते जब तक कि अपने नसीबे के लुक़्मे खाना लोगे। हाँ, एक लुक़मा भी नहीं छोड़ सकते दुनिया में, अपने नसीबे के लुक़्मे खा के जाओ। दुनिया की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दे, नहीं मरोगे जब तक नसीबे के लुक़्मे न खा लो। नहीं बात समझ में आ रही? नसीबे के लुक़्मे जब तक न खा लो। और जब तुम अपने नसीबे के लुक़्मे खा लिए तो लुक़मा कुरान कहता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लुक़मा सांस भी नहीं ले सकता तू, लुक़मा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल पे चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक़्मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दी है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो मिलके रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के, जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए, वो लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अच्छा एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया। अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे? कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी, अल्लाह ने लिख दिया अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ था ही नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे यही। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूं, उठ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर्द दे दिया, खा ही नहीं सकता। देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे? कमा लो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे।
मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाता मैं। हालांकि मुर्गे, पतीले, सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देख के पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो, ऐसा होता है। आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है। नदी में देखिए, न हाथ है उसके, न पैर हैं तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक ही जगह सीपी पड़ी है, अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता ना, उसे भी भूखा अल्लाह नहीं मारता, उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो, खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, बड़े कमाल की बात, ये भी माइंड में आती है, हर वक्त नहीं आती है, कभी कभी आती है। आप जितने लोग बैठे हैं सबकी चादर चढ़ गया। अच्छा बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका, ऐसे होता है। थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है। तो मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश करना, बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ, कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही, छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। ये ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए, बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में इधर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुन लो ना, तो सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो, ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा, 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, अब 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन लें, अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना, तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन में रख के चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तेरे नबी की जिंदगी 2 तरह की भी है, नबी ने खाया भी और नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा। ठीक है, खाने वाली जिंदगी पर नहीं, मैं आज पत्थर वाली जिंदगी पे चलना चाहता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। एक सहाबी थे, सहाबी बाद में हुए, उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना, तो वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनते थे, इतना महंगा इतर लगाते थे कि पूरे मदीना में उन जैसा कोई नहीं था। बहुत कीमती कपड़ा पहनते, बहुत इतर, खुशबू से कपड़े मुअत्तर रहते। जब नबी से कलमा पढ़ने लगे, नबी ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ रहा, लेकिन सुन ले, हो सकता है ये अच्छा लिबास फिर तुझे मयसर ना हो सकता है ये खुशबूदार कपड़े मयसर ना हो। अर्ज करने लगे आका, अब तो कपड़े और आतर सब कुर्बान है आपकी मोहब्बत पर, अब जो भी हो आका, अब तो मैंने ये मेरे सर पे बात सवार हो गई है कि कलमा पढ़ के दम लूंगा। मदीना वालों ने देखे कि जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, एक दिन फटे हुए कपड़े भी पहन के मदीने की गलियों में टहल रहा था।
इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं, फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है, तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएंगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे, मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है? दावा क्यों करता है? अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है, आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मैदे तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मैदा जख्मी हो चुका था। लोगों कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इतनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है, जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है। हुजूर अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती। हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा जा रहा। और दुनिया की हबीश और दुनिया के माल की हबीश पालने वालों जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख के सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था। उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी मरते हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं। हमारे तो मरना क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो। लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानियां चलती है। थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है।
पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है। खूब चलते हैं और हम खूब खाते हैं। ये मुसलमानों, मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार? कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है? मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूं, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च, मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार, मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया, खुदा की कसम उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई? शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में से शर्म नहीं है, है? खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है। बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता, नहीं मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा। तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इस आले सभा, मगर तीजा थोड़ी होगा। सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, इस आले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र, अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय, बड़ी सख्त मंजिल है। इसे दूजे, मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियां भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजहूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा, होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना, जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है। मरना, और कब्रिस्तान में जाया करो ना तो दुनिया की बातें ना किया करो, कब्र को देखा करो, तसव्वुर किया करो। वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरा जनाजा लोगों के हाथ में होगा, लोग मुझे दफना रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। हाय हाय, हजरत उमर से कहा, उमर अब मौत बहुत करीब है। उमर मुलाकात का वक्त करीब आ गया, उमर विशाल का वक्त करीब आ गया। उमर वक्त ज्यादा नहीं है, कोई वसीयत करना हो तो कर दो। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर से ये कहा जा रहा था। हजरत उमर कौन है? जिसने आधी दुनिया को फतह किया था। सिकंदर आदम भी मेरे उमर की जूती नहीं है, जूती की धूल नहीं है। अलेक्जेंडर हो चाहे कोई हो, लेकिन उमर के कदमों की धूल नहीं है। लोगों, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आज हकीम कह रहा विशाल का वक्त करीब है। आज हम मरते हैं तो कहते हैं कि हाय मेरी उस कोठी का क्या होगा, मेरे उस प्लाट का क्या होगा, मेरे उस मकान का क्या होगा, मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। हम मरते हैं तो हमें इनके ख्याल होते हैं। उमर की मौत करीब है। आज सुन, तेरा उमर क्या कह रहा है? कौन उमर? मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा कि जिसे लोगों ने वली बना दिया हो।
आज तो लोग वली बना दे रहे हैं, अल्लाह ने वली नहीं बनाया, लोग बना दे रहे हैं। अल्लाह ने नहीं बनाया वली, लोग बना रहे हैं वली। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा दज्जाल, लोग कह रहे हैं मेरा पीर तो साहब, अरे साहब वली है, ये तो तेरे कहने से वली है, अल्लाह के वली बनाने से वली है। खुद वली बना के घूम रहे हैं। ये वो उमर है कि जिसे तूने या मैंने वली नहीं बनाया, जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने अता की है। हाय हाय, जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने दी हैं, किसी मदरसे ने नहीं दी है डिग्री, आमीना के लाल ने दी है। कहा ये वो हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। हाय हाय, जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम मरते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल है? उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर वक्त बहुत कम है। हजरत उमर ने कहा, हे मदीना के लोगों, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, याद रखना, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। राजदार समझते हैं जिससे पर्सनली बात हो जाए। नबी अपनी राजों की बात हजरत हुज़ैफा को बता दिया करते हो। हजरत हुज़ैफा किसी को नहीं बता, क्योंकि राज अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर राज ही ना रहे। राज का मतलब ये है ना कि अंदर दफन हो जाए, और अगर बता दिया तो राज कहां रहा। तो हुज़ैफा मेरे नबी के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने एक फहरिस्त दी थी, लिस्ट, उसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ये लिस्ट किसको दी थी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हुज़ैफा, याद रखो किसको दी थी, याद रखना। उस लिस्ट में किसके नाम लिखे हुए थे? मदीने के जितने मुनाफिक थे सबके। अब मदीने के मुनाफिकों के बारे में दो लोगों को पता था। किसे किसे? या तो आमीना के लाल को, या इनके बताने से हजरत हुज़ैफा को। ठीक है, मोटा मोटा तो पता था कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक, लेकिन टोटल मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी मेरे नबी ने हुज़ैफा को दी थी। टोटल, जो छिपे हुए थे वो भी, जो जाहिर थे वो भी। मेरे नबी ने कहा, हुज़ैफा को बुला के लाओ, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना जलसे में आने वालों। हजरत हुज़ैफा को बुलाया गया। उमर की आंख में आंसू है। हजरत हुज़ैफा का दामन पकड़ के हजरत उमर इब्न खत्ताब बोले, हुज़ैफा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा विसाल का वक्त करीब है। हुज़ैफा, तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तू नबी का राजदार है, तुझे नबी ने मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी। बता हुज़ैफा, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? हाय हाय, उमर का नाम तो नहीं है उस लिस्ट में। बस मुझे इतना बता दे ताकि मौत आए तो फिर जिंदगी इसके कोई शिकवा ना रह जाए। मौत आए तो खुशी खुशी गले उमर लगा ले। उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। कौन उमर कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर ने किया है? यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के समझते हैं कि जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। एक हज करिए तो समझ, अब तो हाजी जी, अब तो हमारे लिए जन्नत तो बस ऐसे हो गई जैसे मर गए और इधर जन्नत। मस्जिद में 500 रुपए क्या दे दिए, इमाम साहब ने दुआ कर दी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम तरबत हो गया, जन्नत में आला मकाम। इमाम का काम दुआ करना है, लेकिन 500 रुपए से तो सोचे जन्नत मिल जाएगी, अमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। और ये 500 रुपए जो है ये बोनस है, ये बोनस है। हाँ, जो बोनस होता है, तो चाहे इस खाली बोनस से जन्नत ले लो। हाय हाय, उमर जैसा सहाबी। अब मुझे बताओ, उमर जैसा सहाबी जिसकी नेकियां ही आसमान के सितारों के बराबर। कह रहे हुज़ैफा, क्या मेरा नाम तो नहीं है इसमें? हजरत हुज़ैफा की आंख में आंसू। कहा, उमर, नबी ने मना फरमाया था, ये बताना नहीं है किसी को। मैं कैसे बता दूं? हाय हाय, मैं कैसे बता दूं तुम्हारा नाम है कि नहीं है? कहा, तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, मुझे सबके नाम ना बता, बस मेरा नाम बता दे। हाय हाय, उमर पूछ रहा, तू सबका नाम ना बता, मुझे सबसे नहीं मतलब है, मुझे मेरा नाम बता। जब हजरत उमर जिद पकड़ गए, हुज़ैफा ने कहा, उमर मुबारक हो, उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है।
हाँ यार जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे। देखो आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, और आप नहीं बोलोगे ना तो ये जलसा चलना है 12:30 बजे तक। अब देख लो ये और 26 मिनट रह गया, तो 26 मिनट के बाद फिर नहीं चलेगा जलसा, इसलिए कि मेरी तकरीर हो जाएगी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, बस उतना मुझे बोलना है। अब आप बोलो या चले जाओ। आप ये सोच रहे बहुत लंबी तकरीर होगी, उठ के जाएं, बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी हो चुकी मेरी तकरीर। घंटे तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। 1 घंटा तकरीर होने वाली है, पता नहीं चल रहा। हाँ ऐसे गुजर जाता है। कहा तेरा नाम नहीं है उमर, कहा हुज़ैफा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, लोग खड़े हैं, सारे लोग खामोश हैं। कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से, बेटे इधर आओ। हजरत उमर का बेटा जवान है, नाम है अब्दुल्ला। का बेटा इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला उमर के पास आए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बेटा अब एक काम करना लोगों, अब मैं किसकी बात बता रहा हूँ, मैं किसकी सीरत पढ़ रहा हूँ लोगों, मैं किसकी जिंदगी का चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे है, जिसकी हुकूमत रोम ईरान पर है, जिसकी हुकूमत इराक व सीरिया पर है, जिसकी हुकूमत मुकम्मल हिजाज पर है। मैं उस उमर की बात बता रहा हूँ। कहने लगे बेटे दिल तो खुश हो गया, मन चंगा हो गया, इधर टेंशन थी कि उस लिस्ट में कहीं उमर का नाम ना हो। अब बेटे काम कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास 80 दिनार का कर्जा है। कितना, और किस पर कर्जा, जो आधी दुनिया का हाकिम है। हाय हाय, यहां तो खाली मेंबर बन जाए तो कोठी अलग दिखती है। हाँ सही बता रहा हूं मैं। और MP MLA बन जाए तो 7 नस्लों तक अलग कोठी दिखती है। आधी दुनिया का हुक्मरान। अल्लाह अल्लाह। हम जो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है 2 नंबर पे चले जा, क्या उमर से ज्यादा महबूब है तू अल्लाह के महबूब की नजर में? लेकिन उमर कहने 40 दिनार का कर्जा है, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा पे 40 दिनार का कर्जा था, उतार दो। बेटे जाना, अगर वो उतार दे तो ठीक, कहा ना उतारे तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा जान वो ना उतारे तो। हाय हाय, उलमा की खास तवज्जो, इस जुमले आपकी भी खास तवज्जो। ये तो उमर ने राफजियों के मुंह पे थप्पड़ ही लगा दिया। कहा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना, कहा बेटे ने वो ना दें तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, वो ना दें तो कहा अली के पास जाना। हाय 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 हाय, अली के पास जाना। और राफजियों सुन लो, तुम कहते हो अली और उमर की बनी नहीं, उमर तो आखिरी वक्त में कह रहा है जहां कर्जा कोई ना उतारेगा वहां उमर का कर्जा अली उतारेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। हाय हाय या अली, हाय हाय अल्लाह सुभान अल्लाह। अली। अब जरा पॉइंट सुनिए, पॉइंट। बेटे ने कहा बाबा अगर अली भी न दे तो का हो ही नहीं सकता। हाय हाय हाय, अली के बाद चौथे का नंबर ही नहीं बताया। पहला रिश्तेदार, दूसरे दोस्त और तीसरे नंबर पे अली, चौथा बताया ही नहीं। इसलिए कि अली और उमर का मामला इतना क्लोज है, अली चाहे जो हो जाए उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। अली चाहे जो हो जाए लेकिन उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। और कोई ये ना कह दे अकीदे का खार कि हजरत मामला शुरू में अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे और एतबार आखिर का किया जाता है। तो मियाँ ये बात बिल्कुल आखिर की बता रहा हूँ। अरे विसाल का वक्त करीब है, दूध पिया जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। मैं उस वक्त की बात बता, उसके बाद हजरत उमर का कोई दिन ही नहीं आया, आखिरी दिन था। तो आखिर तक तो राफजियों हजरत उमर हजरत अली की मोहब्बत का ये हाल है। अब ये तुम जानो कि तुमने कौन कौन सी नई नई तारीखें पढ़ ली, ये तुम जानो। चौथे का नाम ही नहीं बताया। हाय हाय हाय,
यकीन था कि कोई उतारे ना उतारे, अली उतारेंगे। हाय हाय। फिर हजरत उमर ने फरमाया, बेटा मेरा एक काम और कर, वक्त बहुत कम है। कहा क्या? कहा अम्मी आयशा की बारगाह में जा। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो जरा। सरकार की बीवी हैं, प्यारी बीवी हैं अम्मी आयशा। जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा, और जाने के बाद कहना, ओ माँ आयशा। अच्छा क्या कहा? ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया ना, वो बड़ी बारगाह है, वहां मत दिखाना मेरे ये मर्तबे। कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय हाय, अमीरुल मोमिनीन मत दिखाना वहां कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय, सादगी देखो। यहाँ तो कोई पद मिल जाए जब तक है, जब तक गाड़ी पे लिखा है, और जब पद खत्म हो गया तब भी लिखता फिर रहा पूर्व। हाँ पूर्व लिख रहा है। इसका पीछा कब छोड़ेगा ये तो बता दे मुझे। नहीं बता, इसका कब पीछा छोड़ेगा यार? मिल गया तुझे पद, मिल गया, पूर्व पूर्व कर दो। हाँ साबित। हजरत उमर ने कहा, मैं मौजूदा अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन जाकर ये बताना मत डिग्री। कहना उमर का बेटा है। यार क्या अदाएं हैं, क्या आजिज़ी है, क्या किरदार है। इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, जो मेरे नबी को, अभी इन्होंने आयत पढ़ी मौलाना गुलाम गौस साहब ने, मेरे नबी को जिसका मिस्दाक बनाया। यार सहाबा ने क्या यार उस पे अपने नबी के जलवों पे अमल करके दिखाया। क्या अमल करके दिखाया? क्या कहना उमर का बेटा। और कहना अम्मा आयशा, बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप की चाहत ये है, बाप की ख्वाहिश ये है, बाप की आरज़ू ये है कि मेरे बाबा का अगर विसाल हो जाए तो रोज़ा-ए रसूल में नबी की कब्र के पास में एक कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो उमर वहां दफन होना चाहता है। जरा जोर से बोल दो यार, उमर वहां दफन होना चाहता है उस जगह में, अगर इजाजत हो तब। अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे रोज़ा रसूल में दफन करना, और माँ आयशा इजाजत ना दे तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में उमर को दफन करना। किधर लेके जा रहे हो अपनी जिंदगियों को, मुझे बताएं आप। उलमा की तकरीरें सुनने में मजा नहीं आता है? दीन की बातों में मजा नहीं आता, मगर खुदा की कसम हमें तो इन बातों में इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी गुजारी नहीं, अपने आप के ऊपर हमने हलाकत के समान किए। यार जिंदगी तो इन्होंने गुजारी, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, खुदा की कसम हमारी जिंदगी नहीं। सही पूछिए तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी बर्बादियां हैं, जिंदगियां तो इनकी हैं। हाय हाय हाय, टाट का लिबास पहने हैं जिंदगियों के मालिक ये। हाय हाय हाय, बबूल के कांटे बटन की जगह है, जिंदगियों के मालिक ये है। पत्थर का तकिया लगाए हैं, जिंदगियों के मालिक ये है। तवज्जो करना। हजरत उमर ने क्या मांगा? क्या मांगा? बोलो बोलो, क्या मांगा? भूल गए, भूल गए। कब्र में जो नबी के पास में जो कब्र है ना, एक कब्र की जगह खाली है, वहां दफन होने की जगह। अच्छा एक बात बताऊं, जगह जगह की भी कीमतें अलग है। ये एक से चाहिए सब, ये रोड पे और खेत में एक ही कीमतें अलग अलग है ना? जगह जितनी अहम, कीमत उतनी अहम। बताएंगे नहीं है? भाई भाई के लिए अगर जगह का मसला आ जाए तो गला कटवा भी देता, काट भी लेता, एक बालिश देने को तैयार नहीं है। मौलाना रोड पे जगह है, क्यों दे दूं एक बालिश, बड़ी महंग जगह है, खेत में ले ले, वहां दे दूंगा, यहां नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा हजरत वो 2-4 लाख रुपए बीघा है, ये 50 लाख रुपए बीघा है, कैसे दे दूं? मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं,
और ये जो उठ के जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बात इस दुनिया के है नहीं, ये एलियन है ये। यार इतनी प्यारी तकरीर में भी अगर आप उठ के जाएंगे तो इससे अच्छी तकरीर मैं तो कर नहीं सकता भाई, नहीं कर सकता, यकीन बताओ मैं नहीं कर सकता भाई इससे अच्छी तकरीर। हाँ मैं नहीं कर सकता। अब भी आपके नहीं समझ में आ रहे तो फिर इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो यार, फिर तो एलियन लगते हो। तुमको कुछ और कहीं जाने की जरूरत है।